Hello friends, welcome to my channel Natural Health and Living। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मेरे वीडियो का विषय है आउटकम थिंकिंग वर्सेस प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट राइट माइंडसेट और हमारी मनोदशा को कैसे सही किया जाए। तो उसी से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या किसी सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, तो हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्या मेरे थॉट्स सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये आउटकम थिंकिंग क्या होती है। तो आउटकम थिंकिंग जहाँ पे हम सोचते हैं कि मैं किस तरह से प्रोग्रेस कर सकता हूँ। अगर आउटकम थिंकिंग नहीं होती है, वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आउटकम थिंकिंग को। तो आउटकम थिंकिंग में हम जब सोचते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो जैसे हम ये सोचते हैं, हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, हम मूव फॉरवर्ड होते हैं। मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, या फिर मुझे अच्छा बिजनेस चाहिए, या मुझे जॉब चाहिए। जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पिक्चर बनाने लगता है उसके लिए। दूसरा फिर सवाल आता है कि क्यों मुझे, अगर प्रोग्रेस करना है या कोई बिजनेस करना है तो क्यों करना है, या मुझे मेरी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो क्यों करनी है। ये हमारा क्यों या व्हाई जितना स्ट्रांग होगा, जितना इंटेंस होगा, उतनी ही हमारी जर्नी है इस प्रोग्रेस के लिए या जो आउटकम के लिए, वो आसान हो जाएगी। फिर तीसरा सवाल आता है कि हाउ, कि मैं इस जो मैंने आउटकम लिया है या जो मैं चाहता हूँ वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँ। अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या रिसोर्सेस है। मैं अगर हेल्थ इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। क्या मेरा डाइट इम्प्रूव करना चाहिए, या मुझे किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा सवाल आता है रिस्क मैनेजमेंट। क्या अगर मैं जो भी आउटकम चाहती हूँ, अगर उसके बीच में मुझे कुछ हर्डल आते हैं या वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, तो मेरे पास क्या रिस्क मैनेजमेंट है। ये हमारे हो गए आउटकम थिंकिंग। दोस्तों, थोड़े से देखते हैं कि प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग भी क्या होती है। जहाँ पे हमको लगता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्यों है। सबसे पहला सवाल आता है व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, कि मेरे साथ अगर ये बिजनेस फेल हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर मेरे हेल्थ इशू है तो क्यों है, मेरे साथ क्या रॉन्ग है। उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि हाउ लॉन्ग, ये कब से प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, मेरा बिजनेस कब से फेल हुआ है, या मेरी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कब से है। तो तीसरा सवाल आता है व्हेन, ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ये कब से स्टार्ट हुई है, या मेरी हेल्थ खराब हुई है तो कब से हुई है। फिर चौथा सवाल आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो मेरा बिजनेस फेल हुआ है या मेरी ये सिचुएशन है, क्या मैं इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ या कोई और रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हम इस सवालों के अगर जवाब सोचने की कोशिश करते हैं, या हमको इस सवालों के जवाब मिल भी जाते हैं, तो हम वहीं पे स्टक रहते हैं। मगर जब हम इन सवालों से लर्निंग लेते हैं और उसके आगे हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरा इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्रिएट हुई है तो मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद सोचते हैं कि किसी और का कितना कंट्रीब्यूशन है, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन और किसी और का कंट्रीब्यूशन मिला के हम दोनों इस प्रॉब्लम को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। क्या हम और डीप जा रहे हैं, या हमको यहाँ से बाहर निकलना है। जब हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर से हम सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर से आते हैं व्हाट पे,
फिर मुझे क्यों, फिर मुझे हाउ और रिस्क मैनेजमेंट। इसी सारे मॉडल पे हम आते हैं। एक छोटा सा मॉडल है मेरा आपके लिए कि आप इस जो भी प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग में है या आपके प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ का आप विचार कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप सिंपल फैमिली में हैं या आप आपके खुद का ही पैटर्न देख सकते हैं। क्या आप प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग में हैं या आउटकम थिंकिंग में हैं? अगर आप प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग में हैं तो इस वीडियो के बाद आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और आउटकम थिंकिंग के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई ही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और धन्यवाद।